दोस्तों, सफलता या कामयाबी यह एक ऐसी चीज़ है जिसे हर व्यक्ति हासिल करना चाहता है। परंतु दोस्तों, सिर्फ चाहने भर से कुछ नहीं मिलता। अगर चाहने से ही मिलता तो हर आदमी आज सफल होता। सफलता के लिए हमें कठिन मेहनत करनी पड़ती है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सफलता आपको नहीं मिल रही है तो शायद आपको अपने प्रयासों में कुछ परिवर्तन करने की ज़रूरत है। किस्मत और नसीब की बात को तो आप भूल ही जाइए और अपने इरादों को मजबूत कीजिए। यदि आप यह सोचकर बैठे रहेंगे कि किस्मत से ही सब कुछ मिलेगा तो ज़िंदगी भर इंतज़ार करते रह जाएंगे और यह आपकी सबसे बड़ी भूल साबित होगी। एक बार की बात है, यूनान के महान दार्शनिक अरस्तु अपने आश्रम में बैठे हुए थे। वह अपने शिष्यों के साथ कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे थे। तभी एक आदमी उनके पास आता है और उनको प्रणाम करके बोलता है, प्रभु आप बहुत महान हैं, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। मेरे मन में एक शंका है, क्या आप उसका निवारण कर पाएंगे? क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में कामयाब होने के लिए क्या करे? क्या ऐसा करे कि सफलता उसके कदम चूमे? अरस्तु उस व्यक्ति की बात को सुनकर थोड़ी देर के लिए मौन हो जाते हैं और उसके बाद वह व्यक्ति से कहते हैं कि तुम कल आना तो मैं तुम्हें सफलता का मंत्र बताऊंगा। यह बात सुनकर व्यक्ति चला जाता है और अगले दिन वह व्यक्ति अरस्तु के आश्रम में फिर आता है और वही बात पूछता है कि सफलता कैसे मिलेगी, इसका क्या मंत्र है। इस बात पर अरस्तु उस व्यक्ति को फिर से कल आने के लिए कहते हैं और इस तरह से 1 महीना बीत जाता है। वह आदमी रोज अरस्तु के आश्रम में आता है और रोज अरस्तु उसको कल आने के लिए बोल देते हैं। 1 महीने के बाद वह आदमी बहुत परेशान हो गया था और वह अरस्तु से कहता है कि प्रभु, अगर आपको इस बारे में कुछ बात पता नहीं है तो आप मुझे कह दीजिए, और अगर आपको पता है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए। इस तरह मुझे बार बार बुलाकर परेशान मत कीजिए। इस बात पर अरस्तु थोड़ा मुस्कुराए और बोले, चलो आज मैं तुम्हें सफलता का मंत्र बता ही देता हूँ। हम दोनों अब जंगल की ओर चलेंगे। यह कहकर दोनों लोग जंगल की ओर चल पड़े और थोड़ी देर बाद वह जंगल में पहुंच गए। उस जंगल में एक नदी भी थी। वहां पहुंचकर दोनों नदी के किनारे टहलने लगे और अरस्तु उस आदमी से बातें करने लगे। बातें करते करते अरस्तु उस आदमी को नदी के किनारे ले गए और अचानक से उस व्यक्ति के गर्दन को पकड़कर नदी के पानी में डुबो दिया और तब तक डुबोए रखा जब तक कि वह व्यक्ति बाहर निकलने के लिए छटपटाने न लगे। और जब वह बाहर निकलने के लिए बहुत ज़्यादा छटपटाने लगा तो अरस्तु ने उसको बाहर निकाल दिया। बाहर निकलते ही वह व्यक्ति एक लंबी सांस लेता है और अरस्तु की तरफ देखता है। देखते ही वह गुस्से से लाल हो जाता है और अरस्तु को भला बुरा कहने लगता है। कहता है कि अगर आपको इस बारे में कोई ज्ञान नहीं है तो क्या आप मुझे जान से मार देंगे? क्या मैंने कोई गलत सवाल पूछ लिया था? एक सवाल की इतनी बड़ी सजा? उसकी इस बात पर अरस्तु मुस्कुराए और बोले, वत्स, एक बात बताओ मुझे, जब तुम पानी में थे तो तुम्हें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई? इस बात पर व्यक्ति ने कहा, ऑक्सीजन की, क्योंकि उस समय ऑक्सीजन नहीं मिलता तो मैं मर ही जाता। इस बात पर अरस्तु ने कहा कि जिस तरह तुम्हें ऑक्सीजन न मिलने के कारण इतनी बेचैनी हुई और तुमने अपना पूरा जोर लगा दिया पानी से बाहर निकलने के लिए, उसी तरह जिस दिन
व्यक्ति को इतनी ही ज़रूरत होगी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की, व्यक्ति को सफलता मिलेगी और वह सफलता के लिए जो भी कर्म करेगा वह उसके अनुसार परिणाम भी प्राप्त करेगा। यही सफलता और कामयाबी का मूल मंत्र है। अब वह व्यक्ति समझ चुका था कि अरस्तु को महान क्यों कहा जाता है। दोस्तों, आप भी जब पूरी ताकत और क्षमता के साथ अपनी पूरी इच्छा और लगन से अपनी मंजिल की तरफ कदम उठाएंगे तो एक समय ऐसा जरूर आएगा और उस समय यह बात कोई मायने नहीं रखेगी कि आप क्या थे, कौन थे, आपके साथ कौन था और आपने कितनी मेहनत की। सब कुछ आपके हाथ और बस में होगा और सफलता आपके कदम चूमेगी। बस आपको अपने अंदर सफलता की चाह पैदा करना है। किसी ने सच ही कहा है कि जब आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है।